भैया, लगता है हम श्रीमुख पर्वत पर पहुंच गए हैं। लक्ष्मण, तुम ठीक ही कहते हो। हम ऋषिमुख पर्वत के करीब ही हैं। माता शबरी ने जो स्थान बताया था पंपासुर, वो कहीं आसपास ही होगा। यहां से हमें सुग्रीव और हनुमान का पता चल जाएगा। लेकिन इस जंगल में हमें ये बताएगा कौन? भैया वो देखिए, एक साधु महाराज इधर ही चले आ रहे हैं। बंधुवर प्रणाम। हे महापुरुषों, तुम एक ही रूप में दो दो रूप धारण किए कौन हो? मूर्ति है महाविशाल, बहुत दीर्घ नेत्र लाल, जटाजूट दिव्य बाल, कांधे पे कमान, पीठ पे निशंग ढंग सुशोभित है। ऋषियों का भेष भी है, राजाओं की शान भी, मुख पे ये वास्ता है धीर गंभीर भी। देखे गिरी कानन में, रन के मैदान में, कुछ लोग भी हो कुछ सावधान भी। मित्रवर, तुमने क्या पूछा और हम क्या बतलाएं? मित्रवर, हमें राजा सुग्रीव जी से मिलना है। सुग्रीव जी से मिलना है? परंतु आपको ऋषिमुख पर्वत का पता किसने बतलाया? माता शबरी ने। माता शबरी ने? माता शबरी ने तो मुझे भी बतलाया था कि भगवान श्री राम तुम्हें यहीं मिलेंगे। क्या मेरे प्रभु आ गए? प्रभु क्षमा क्षमा कीजिए, प्रभु क्षमा कीजिए। अगर तुम सुग्रीव से नहीं मिला सकते तो हमें हनुमान जी से मिला दो। हमें हनुमान का पता दे दो कि वो हमें कहां मिलेंगे। मेरा ही नाम हनुमान है प्रभु। मैं आपके चरणों को पहचान ना सका। जिन चरणों को देखने के लिए आंखें तरस रही थी, वो आज सामने आ गए। मैंने आपको पहचाना नहीं। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। और मेरे लायक कोई भी सेवा हो वो निसंकोच कीजिए। मैं अपने प्राणों को भी निशावर कर कर उसे निभाऊंगा। मेरे प्यारे हनुमान, तुमसे मुलाकात हो गई, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सुग्रीव से मिलने की आशा लेकर आए हैं। वो भी आपसे ही मिलने का उत्साह कर रहे हैं। और अधिक संभव है माता जानकी का पता उनसे अवश्य मिल जाए। आप थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं उनको यहाँ लेकर आता हूँ। प्रभु आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, सुग्रीव का मंत्री धुरंधर पंडित मालूम होता है कि गिरवी भाषा बोलता है। देखो, व्याकरण के विरुद्ध उसकी बोलचाल में एक भी शब्द उसके विरुद्ध नहीं था। वे अति बुद्धिमान दिखाई देते हैं भगवान। तुम ठीक कहते हो लक्ष्मण। बंदा महे महेशान, चंद को दंड खंडनम, जानकी हृदय आनंदनम, चंदनम रघुनंदनम। पधारो किष्किंधा नरेश, पधारो। भगवान, हनुमान जी ने आपके समस्त गुण बतलाए हैं। उनसे अपने कल्याण की आशा करके हम आपकी सेवा में आए हैं। हमें स्वयं आपकी सहायता चाहिए। राजा सुग्रीव, अब निवेदन ये है कि ये तीनों लोकों के विख्यात ये रघुकुल दिवाकर हैं। ये इंद्र के, शंकर के, नर किन्नर के ठाकर हैं। चराचर के ये पालक आपका प्रसाद चाहते हैं। ये जगत आधार आप सरकार की इमदाद चाहते हैं। लक्ष्मण जी, हमें अधिक लज्जित ना करें। कहाँ रघुनाथ सूर्यवंशी, कहाँ हम बानर जंगली, फिर भी भगवान हमारी मित्रता ही चाहते हैं। तो हमारे धन्यवाद। ये उत्तम लाभ है मेरा, बड़ा सत्कार है मेरा। बनू सरकार का जो यार तो इकरार है मेरा। एक संकेत पर इनके मैं तन मन धन लुटा दूंगा। लहू इनके पसीने की जगह अपना बहा दूंगा। है परस्पर भाव ये संतोषदायक आपके। आप हो उनके सहायक, वो सहायक आपके। आप अपना शोक त्याग दे,
हजारों वानर आपकी सेवा के लिए मौजूद हैं, जो सब दिशाओं को भेजे जाएंगे, जो अवश्य ही वैदेही का पता लगाएंगे, चाहे वो किसी नगर में है, क्योंकि भूगोल का नक्शा हमारी नजर में है। बानराज, बढ़ाइए अपना हाथ, थाम लीजिए रघुनाथ। आज से आप हमारे मित्र हुए। आपका जो भी काम होगा हम बड़ी खुशी से करेंगे। तो क्या हम वैदिक रीति से मित्रता की मर्यादा स्थापित करें? अवश्य ऐसा ही होगा। पहले तुम अपना दुख हमसे बयान करो ताकि उसका कोई उपाय सोच लिया जाए। महावीर जी, महाराज को कुलहाल से वाकिफ कराया जाए। महाराज, बाली ने इन्हें घर से निकाल दिया। कौन बाली? कहाँ का राजा? वानरों का सरदार, पंपासुर का राजा। भाइयों भाइयों में अनबन का सबब? बाली की बहुतायत ताकत का घुमंड। क्या वो सुग्रीव से अधिक ताकतवर है? हरगिज नहीं, दोनों की ताकतें एक समान है, कांटे से तुली हुई हैं, परंतु बाली को ये वरदान है, कोई भी उसे युद्ध में चित नहीं कर सकता। वो वरदान क्या है? यही कि मुकाबले के दौरान शत्रु का आधा बल उनकी ताकत में शरीक हो जाता है। मगर आपस में फसाद की वजह? द्विदवी राक्षस से युद्ध। द्विंदी राक्षस से जंग का खान की फसाद से क्या ताल्लुक है? जरा विस्तार से बताएं। द्विंद्वी ने शिकस्त खाई, पहाड़ की किंद्रा में जान छिपाई। बाली ने पीछा किया, सुग्रीव ने साथ दिया। बाली ने सुग्रीव को बाहर छोड़ा और किंद्रा में जाकर राक्षस का सिर फोड़ा। किंद्रा से खून बहा, तब भी सुग्रीव वहीं ठहरा रहा। 6 महीने के इंतजार के बाद घर वापिस लौट आया, कुटुंब को सारा हाल सुनाया। मंत्रीगणों को बाली के मरने का यकीन हो गया। उन्होंने सुग्रीव को तख्त पर बिठाया और जो अंगद को युवराज घोषित किया। अंगद कौन? बाली का पुत्र। फिर क्या हुआ? बस कुछ ही दिनों के इंतजार के बाद बाली वापिस लौटा। तख्त पर सुग्रीव को देखकर जल्लाया, मारा पीटा और घर से भगा दिया। बड़ा हठधर्मी है, इसमें सुग्रीव का कसूर ही क्या है? जी महाराज, बल्कि उसकी पत्नी रोमा को भी उसने छीन लिया। ओह, ऐसा पापी! छोटी भावज तो बेटी के बराबर होती है। अब तो इस ताक में है कि जहां सुग्रीव को पाऊं उसकी हड्डियां तक चबा जाऊं। तो यहाँ कैसे बचाव है? ये जगह उसके महल से ज्यादा दूर नहीं? जी वो यहां नहीं आ सकता। वो क्यों? शाप, किसका? मतंग ऋषि का। वो शाप क्या है? वो यही कि वो यहाँ आए तो जिंदा ही जल जाए। तो यूं कहिए कि इसकी रोकथाम होनी चाहिए। जी हाँ, अब आप तशरीफ ले आए हैं, सब काम बन जाएंगे। जिन चरणों को देखने के लिए आंखें तरस रही थी वो आज सामने आ गए। आज बजरंगबली का सितारा चमका, आज अंजना नांदन को मुंह मांगी मुराद मिल गई, आज महावीर का भाग्य उदय हुआ। प्रभु, मेरा सर आपके चरणों में है। हम माता जानकी का पता जमीन खोद कर भी निकाल लेंगे। प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, परंतु हमें अकेला मत समझिए। वानर सेना का बच्चा बच्चा आपके लिए युद्ध में जाने को तैयार है। वानर राज, जो बिगड़ा काज है अब आपका अवश्य ही रास आए। बुझाने हम सबकी प्यास, कुआं प्यासों के पास है। जो हितकर है चराचर के, तेरी मैत्री को आतुर है। करो सत्कार और पूजा, ये पूजा के पात्र हैं। पुरुषोत्तम, भगवान राम जी का अति धन्यवाद। महाराज जी ने बड़ी कृपा की। जरा इस सेवक को भी अपने हाल से वाकफ कराएं। सब हाल हनुमान जानते हैं। जानकी को रावण हर ले गया है, उसकी तलाश इधर ले आई और हनुमान की सहायता से आपसे मुलाकात हो गई। अरे, कोई पीला दुपट्टा तो लाए जो ऊपर से नीचे गिरा था। पीला दुपट्टा? रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, ये कौन सा लिया?
जे लिए जी महाराज। ओह, ये देखिए भगवान, थे, थे। हाय, गम ताजा हुआ, प्यारी साड़ी देखकर गम और ताजा हुआ। इन आभूषणों को आप पहचानते हैं? हाय, वही वही, ये तो वही कंगन है। सीते, तुम कहाँ हो? मैं इसका अर्थ क्या समझूं कि कहीं तुम हो, कहीं कंगन। बड़ा निर्दयी है ये कंगन, मुंह से कुछ बोलता भी नहीं। नहीं महाराज, विमान से रुदन करती हुई बाला ने ये कंगन हमारे पर्वत पर गिराए थे। लक्ष्मण, किसी ने सीता को मार डाला होगा, मांस मांसाहारियों ने खाया होगा और कंगन इन्होंने पाया होगा। और वो निश्चय ही सीता थी, क्योंकि उन्होंने कई दफा हाय राम का शब्द मुंह से निकाला था। हाय राम, धिक्कार है राम पर। ना उसे छुड़ाता है, ना प्राण छोड़ता है। वो कहाँ आपत्ति में फंसी है और मैं यहाँ पत्थर तोड़ता हूँ। ये भी देखिए भगवान, अरे कम नसीब फूल, तू भी मेरी तरह भाग्यहीन है। सीता के वियोग में तेरी भी कांति मलिन है। क्या तू सीता का संदेश लाया है या मेरी खबर लेने आया है? अरे बोल, कुछ तो बोल, मुझे पहचान, मेरा परिष्कार दे, मुझे पहचान। भगवान तबीयत को संभालिए, इस तरह का रुदन करके हमारे कलेजे में नसूर न डालिए। भाई लक्ष्मण, तुम ही देखो, ये है न सीता का करण फूल? बोलते क्यों नहीं? बोलो, कुछ तो बोलो मेरे भाई, कुछ तो बोलो। भैया क्या करूं मैं भी, जिनको पहचानना मेरे लिए बेकार है। कान के कुंडल और जो गले का हार है, पहचानना मेरे लिए इनका बड़ा दुश्वार है। आंखें उड़ती थी ना मेरी मुंह की तरफ पल भर को, कहां से देखता मैं कानों को या कानों के कुंडलों को। मुझको तो नूर के सिवा कुछ भी नजर न आता था। प्रातः काल उनके चरणों में मैं शीश झुकाता था। धन्य हो मर्यादा पुरुषोत्तम, धन्य हो। इसे कहते हैं देवर, किस कदर है मान बाबी का। रे वर्षों निकट नहीं देखा है कान बाबी का। महाचंडाल हैं वो जो रखते हैं अरमान बाबी का। वो कुत्ते हैं जो करते हैं उधर स्पान बाबी का। इन्हीं दुष्टों में दीनानाथ इनका भाई बाली भी है, जबरदस्ती जिसने बंधु पत्नी घर में डाली है। अगर ये है तो कल ही बाली का सफाया समझिए। हाँ भगवान, उसको उसके पाप का कर्म दंड दिया जाए। बानराज, रघुनाथ जी आपकी सहायता के लिए तैयार हैं, परंतु बाली का बल तो अपार है, कोई भी उसको लड़ाई में हरा सकता नहीं। सामने आए तो बचकर जा सकता नहीं। वैरी का आधा बल हर लेता है वरदान से, काल भी कांपता है बाली महाबलवान से। हाँ, दो बैठेगा वो पापी आत्मा अपने प्राण से, बचेगा ना कोई बचाए श्री राम जी के बाण से। परंतु रघुराई, सिर्फ बातों से ही कैसे विश्वास कर लिया जाए? जी नहीं, सिर्फ बातों पे विश्वास ना कीजिए, आप हमें हमारी परीक्षा लीजिए।
तो ठीक है भगवान, अपने बांध से सामने वाला ताड़ का वृक्ष छेद डालिए, क्योंकि इन 7 पेड़ों में से बाली जिसको पकड़कर हिलाता है उसके तमाम पत्ते नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, तो ये लीजिए। जय श्री राम। महामंत्री, देखा कैसा अलौकिक बाण धनुष पर था चढ़ गया, ताड़ के 7 पेड़ों के सीने में गड़ गया। पर्वत जो इनके पास था उसको फाड़कर बिजली समान धरती में प्रवेश कर गया। महाराज, बाण हो सकता है कब ऐसा किसी इंसान का मिल गया सहारा मानो सर्वशक्ति मान का। प्रभु, आपके सम्मुख वरुण इंद्र का बल भी मात है। हो गया निश्चय, तो अब बाली की क्या औकात है। आप है मेरे तो शत्रु को बाजी मात है। अब मेरे सुख का सवेरा और उसकी काली रात है। वानरपति, अब आप जाएं, बाली को रणभूमि में बुलाएं। हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम आपके पीछे आते हैं और एक बाण की तरह उसे मारकर स्वर्ग लोक पहुंचाते हैं। अच्छा, तो ठीक है भगवान, आपके हुक्म के मुताबिक मैं जाता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।